विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में इस वर्ष के एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार का वितरण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए खास है। सीएम ने कहा, जब जगदीश चंद्र बसु ने दुनिया को बताया कि पौधे में कैसे प्राण होते हैं, ये हमारी संस्कृति में पहले ही जानकारी थी। जगदीश चंद्र बसु ने विश्व को बताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जल, जंगल और जमीन में विकास जरूरी है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान प्रारंभ करने का दिन बताया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करके कितना सरल, कितने महत्व का और एक पेड़ का क्या महत्व होता है, इसके माध्यम से पूरी प्रकृति में समझने का संदेश हमारे यहाँ अतीत के काल से ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से हमारा ये कितना अलग प्रकार का है संदेश कि हमारे पुत्रों की जिस प्रकार से कामना की गई, तो जैसे हमारे वंश वृक्ष में आगे फलने फूलने की कल्पना हम करते हैं, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने की ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारे अपने आप अस्तित्व की पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े। मैं बोलने के लिए काफी बातें बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से वापस समय आया। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज पे जाने की बात करेंगे, तो कैसा समय आया अपने आप। उसी प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते और कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े। हम कल्पना करें 19वीं शताब्दी का रॉयल सोसाइटी के बीच, विद्वानों के बीच कोई बात रखो तो दुनिया मानती थी। अंग्रेजों के समय एक पद्धति प्रारंभ हो गई, पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी। लेकिन हमारी तो परमात्मा की दया से अलग प्रकार की सोच थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उन्होंने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को उन्होंने अपने प्रकार से कैस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया। लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। उन्होंने सबको धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा आपका भारत में भी बहुत पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भारत वाले नहीं समझते इस बात को। बोले ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की दृष्टि है। हमारे गांव से गांव में 100% अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का नीचे तक की जड़ों की गहराई अतीत के काल से ये हमारे उस दौर की याद दिलाती है जिसके आधार पर आज हमारे उसी वैज्ञानिक के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक जिन्हें रेडियो तरंगों के बारे में भी बात कही कि रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में, प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। सेमीकंडक्टर में क्या यही तो है, इसके बाहर क्या है। तो ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले उस दौर में भी। और इसीलिए उन्हें दूसरा एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार। लेकिन उन्होंने नोबेल पुरस्कार अपने को ले लेंगे, मार्कोस को दिलवा दिया कि भैया तुम रेडियो का बेतार के तार का पुरस्कार किसी को मिला। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर कि केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, ये जो हमारी प्राचीन मान्यता है उन मान्यताओं की सिद्धि हो रही है। और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमारे लिए ये जो प्राचीन काल से जो महत्ता है, इसी महत्ता के आधार पर पिंडो तत्र ब्रह्मांडो, ये हमारे यहाँ वेद वाक्य में कहा गया है कि जैसा हमारा अगर ब्रह्मांड को समझने की इच्छा है तो जैसा हमारा पिंड है,
हम उस पिंड को देखें तो ब्रह्मांड अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए उसके उदाहरण भी कितने भरे पड़े। हम अपनी यशोदा मैया का उदाहरण देखो, जब कान्हा का मुंह खुलवाती तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते। हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा ने क्या देखा हो। लेकिन आज भी आप अपने शरीर के अंदर से देख लो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया की दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताया कि नहीं बताया? हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित जी कोई भी भोजन कराएंगे तो व्यायाम समानाश्वास बताते हैं। ये कहाँ कहाँ जा रहा? एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर से सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया पूरा शरीर चल रहा। ये ब्रेन का क्या है? प्राण तो है। हार्ट गया ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेकर नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेकर पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राण तो था। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उप प्राण तो है हमारे सामने। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने भी एक पेड़ मां के नाम अभी वृक्षारोपण किया है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज वट वृक्ष का पौधा रोप करके आज के दिन की शुरुआत की है। ये दिन वास्तव में केवल मध्य प्रदेश या देश के लिए, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि जल, जंगल और जमीन जो पर्यावरण के प्रमुख हिस्से हैं, इस पर विकास और इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा, इसमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो पर्यावरण विभाग है वो लगातार इस पर अपना कंट्रोल करके रखता है। विकास की भी जरूरत है, लेकिन विकास शोषण के आधार पर नहीं किया जा सकता। संसाधनों का दोहन तो हो सकता है, लेकिन शोषण न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो लगातार इस पर जो काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में बेहतर काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और इस दिशा में पर्यावरण को लेकर जो अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर आनी चाहिए, उस पर भी काम अच्छा हुआ है। पानी को लेकर के अभी जल संरक्षण अभियान की बात हुई, इस पर भी बेहतर काम हुआ है। तो बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, बुंदेलखंड क्षेत्र में वहां से सांसद वहां के हालात ऐसे थे कि लोग कहते थे कि बुंदेलखंड तो सूखा और गरीबों का बुंदेलखंड है। लेकिन आज ये कहने में गर्व है कि उस बुंदेलखंड को सूखा और गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैन बेतवा जैसे नदी जोड़ो अभियान को जोड़कर जो पानी पर काम हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। और ये सारी बातें जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है, ये व्यक्ति के, जिसको मैंने कहा कि सिंचाई से लेकर पर्यावरण बाकी विषयों पर जो काम हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को सीधे कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि किसान को जब पानी मिलता है, किसान को ये सारी सुविधाएं जब मिली हैं, तो किसान की आय दोगुनी करने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के माध्यम से जिस प्रकार से वातावरण पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, आज पूरे देश में 140 करोड़ जनता, यहाँ बैठे हुए हमारे स्कूल के और कॉलेज के बच्चे भी हैं, एक वातावरण ऐसा बना है देश के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आम आदमी ने, आम व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर उसको उतारने का काम किया।